हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि समर ट्रेनिंग करने का फ़ायदा क्या है। जैसे समर ट्रेनिंग अगर आप करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने भी बीटेक कर रखा है और उनका बीटेक का जो क्लासेस होती है, जैसे कि बीटेक का जब आपका 3 वर्ष होता है कंप्लीट, तो उसी में आपका समर ट्रेनिंग कराया जाता है। बड़े बड़े पावर प्लांटों में भेजा जाता है उनको समर ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन अब समर ट्रेनिंग होता कैसे है इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि समर ट्रेनिंग करने का एक्चुअल में फ़ायदा क्या है। ये आपके लिए बहुत ही अहम है कि समर ट्रेनिंग करने का आखिर फ़ायदा क्या होता है। भाई समर ट्रेनिंग 1 हफ्ते का लोग क्यों करते हैं, तो आप जान लीजिए दोस्तों। उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उसमें से कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है जो कि 4 से 5 हर एक फील्ड से या एक कॉलेज से, मान लेते हैं कि एक कॉलेज से 5 या 7 या 10 या 20 बच्चों का ही हो पाता है। तो अभी आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि समर ट्रेनिंग करने का फ़ायदा क्या है और समर ट्रेनिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, उसका फॉर्म कब निकलता है, इन सभी को आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि समर ट्रेनिंग का फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों अगर आप चैनल अंश स्टडी गुरु पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, उसी के साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। जैसे समर ट्रेनिंग कराया कहाँ जाता है, बड़े बड़े पावर प्लांटों में कराया जाता है, जो कि बिजली उत्पादन फील्ड से हो या फिर किसी और भी फील्ड से हम कह सकते हैं। हमारा गेल का भी, रिलायंस का भी है और एनटीपीसी का भी है। तो बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट है जहाँ पर समर ट्रेनिंग कराई जाती है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, सबसे नंबर 1 का पहला फ़ायदा क्या है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिकल नॉलेज कैसा। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब ये है कि थ्योरिकल नॉलेज आपको आपके अपने बुक से मिल जाती है, आपको क्लास कराई जाती है, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि बॉयलर कैसा होता है, टरबाइन कैसा होता है, टरबाइन में क्या लगे होते हैं, रोटर होता है क्या होता है, कितने आरपीएम पे चलता है। तो इन सभी को एक बार देखने का मौका मिलता है, इसी को हम प्रैक्टिकल कह सकते हैं। वाल्व के बारे में तो हमने पढ़ा है, लेकिन वाल्व एक्चुअल में वाल्व कैसे वर्क करता है ये अगर हम फील्ड में जाएंगे तभी हम समझ पाएंगे। तो हमारा पहला फायदा क्या है कि जो कि प्रैक्टिकल में नॉलेज मिल जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाता है। पहला फायदा हमारा यह है कि प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाता है। तो दूसरा फायदा क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानिए। जैसे किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाता है, उसकी विशिष्ट रूप से अगर हम कहें तो उसका डिज़ाइन कैसे किया गया है या फिर उसको कैसे बनाया गया है, ये वर्क कैसे काम करता है, ये काम कैसे करता है, किस पे आधारित है, इन सभी के बारे में भी पता चल जाता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। आप कह सकते हैं कि जैसे तीसरी पॉइंट पे मैं बात कर लूँ कि जिस भी इंडस्ट्री में आप ट्रेनिंग करेंगे उस इंडस्ट्री के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा, वो कैसे काम करती है, उसका उत्पादन का तरीका क्या है, इसके बारे में और भी प्रैक्टिकल आपको गहराई से पता चल जाता है। और जब आप क्या करेंगे, किसी न किसी से नए लोगों से मिलेंगे तो आपको क्या होता है ना, कुछ नई नई चीज़ों को सीखने को मौका मिल जाता है। तो ये है हमारा तीसरा फायदा। अब चौथा फायदे की बात अगर मैं करूं कि आप जिस भी एरिया में जाते हैं, जैसे कि कोई बहुत सा बड़ा पावर प्लांट है उसमें आप जा रहे हैं, आप गए हुए हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है समर ट्रेनिंग करने का, तो उसमें जो बड़े बड़े हायर क्वालिफिकेशन के एजीएम रैंक, डीजीएम रैंक या फिर और भी उससे हायर रैंक के जो साहब लोग होते हैं या फिर हम कह सकते हैं सर लोग होते हैं, उनसे मिलने का मौका मिल जाता है। वो क्या होता है कि वो हमें एक नई डायरेक्शन देंगे, वो हमें एक नया मार्गदर्शन देंगे कि जिससे कि हम किस फील्ड में जा सकते हैं। उनको देखने के बाद, उनसे बात करने के बाद बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिल जाता है जो कि हमें पता नहीं होता है। तो ये आपका चौथा फायदा। 5वें नंबर पॉइंट में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है जो आपके जीवन में एक उपलब्धि के तौर पर या एक उपलब्धि के रूप में जुड़ता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि समर ट्रेनिंग के लिए ट्राई करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन ये आपके लिए एक अहम बात है कि आप समर ट्रेनिंग कंप्लीट किए, 1 हफ्ते का होता है और ये आपके जो लास्ट ईयर होते हैं उसमें शायद मेरे हिसाब से कुछ मार्क्स वगैरह आपके इसका भी जुड़ जाता है। तो ये होता है आपका समर ट्रेनिंग करने का फायदा। दोस्तों ट्रेनिंग में अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो कैसे है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा। जब भी आपको इससे रिलेटेड नोटिस आएगी या इससे जुड़ी कोई फॉर्म आएगा तो आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको पूरा फिल प्रोसेस बताऊंगा। जैसे ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, इन सभी के बारे में और एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाए। अगर कोई डाउट्स लगे दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अगर कोई सुझाव देना चाहें तो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट साथियों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।